सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बनाएंगे। सत्संग में गोते लगाएंगे, सत्संग में गोते लगाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बनाएंगे। जहाँ शांति सरिता बहती है, जहाँ शांति सरिता बहती है, जहाँ सुख समृद्धि रहती है, जहाँ सुख समृद्धि रहती है, वहाँ मन को एकाग्र बनाएंगे, वहाँ मन को एकाग्र बनाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बना। सत्संग में गोते लगाएंगे, सत्संग में गोते लगाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बना। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम। शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, चारों दादा गुरुदेव राजऋषि गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सत्सत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में सत्सत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित पुण्यशाली आत्माओं, आइए चलते हैं 2600 साल पुरानी की 2600 साल पुराने इतिहास में चलते हैं, जिनका शासन चल रहा है, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, और जिन महापुरुषों ने बताए हुए मार्ग पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी इस धरातल पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते भगवान महावीर मगध देश की राजधानी राजगिरी नगरी में पधारते हैं। जब तिन्नानम तारियाणम सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगरी में पधारे
उस मगध देश के सम्राट राजा सैनिक जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान महावीर स्वामी गुणसिन नाम के बगीचा में पधारे हैं, समोसरण की रचना किया गया, भगवान महावीर की वाणी वहां की जनता श्रवण करने के लिए एकत्रित होने लगी। जब तीर्थंकर की वाणी चल रही है, समोसरण लगा हुआ है, उस समोसरण में राजा सैनिक भी बैठे हैं, वहां के जो महामंत्री थे अभय कुमार वो भी बैठे हैं, और वहां का रहने वाला एक कसाई काल सोगरी कसाई भी बैठा है। जब भगवान महावीर की वाणी चल रही है, सभी पुण्यशाली आत्माएं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि मुझे तीर्थंकर की वाणी श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है। उसी सभा के अंदर, उसी परिषदा के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति का आगमन हो जाता है और भगवान महावीर के सामने जाके और अग्रिम पंक्ति में राजा सैनिक बैठे हैं, वीर को उनके समीप जाकर के वो व्यक्ति बैठ जाता है और राजा सैनिक की ओर देखा, हे राजा तुम जीते रहो, तुम्हारा जीना अच्छा है, तुम्हारा मरना अच्छा नहीं है, इसलिए हे राजा सैनिक आप जीते रहो। अभय कुमार भी थे, अभय कुमार की तरफ देखा, कहा है अभय कुमार तुम या तो जियो या तो मरो, तुम्हारा जीना भी अच्छा है और तुम्हारा मरना भी अच्छा है। और काल सोगरी कसाई की तरफ देखा, कहा है काल सोगरी तू न तो जी न तो मर, तेरा जीना भी अच्छा नहीं है और तेरा मरना भी अच्छा नहीं है, इसलिए तो न जी न मर। भगवान महावीर की ओर देखा, हे भगवान आप मर जाइए, आप श्री जी का मरना श्रेयस्कर है। और इतना कहा और एकदम से वो व्यक्ति जिधर से आया एकदम से अदृश्य हो गया। समोसरण संपूर्ण हुआ, सारी जनता अपने अपने गांव, अपने अपने शहर की तरफ गई। राजा सैनिक के मन में प्रश्न है, प्रभु महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया, कहा भगवान मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है। भगवान ने कहा बोलो। भगवान अभी आपके सभा में एक वृद्ध व्यक्ति आया था, उसकी कुछ बातें अटपटी सी लगने लगी, कुछ विचित्र बातें बोल के गया हो। भगवान मेरे को देख के कहता है राजा जीते रहो। अभय कुमार के लिए कहा जीना मरना दोनों अच्छा है, काल सुग्री कसाई के लिए कहा उसका जीना भी अच्छा नहीं है, मरना भी अच्छा नहीं है। भगवान आप श्री जी के लिए कहा कि आपका मरना उत्तम है। भगवान ये क्या है? उस समय राजा सैनिक को भगवान कहते हैं, राजा सैनिक उस व्यक्ति ने यथार्थ बात कही है, सत्यता कही है। भगवान मेरे लिए जीते रहो कहा। राजन जब तक जियोगे
अच्छा जिंदगी जी रहे हो। देखो, वर्तमान के जीवन को एक राजा का जीवन है, महाराजा का जीवन है। आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब जब तक जीते रहोगे, शांति का जीवन जीते रहोगे, लेकिन जब आपकी आयु पूरा हो जाएगा, आपको यहां से मर करके नरक में जाना होगा और नरक में महा दुखों को भोगना होगा। मरने के बाद यहां से आयु पूरा करके नरक में जाना होगा और महा दुख, महा कष्ट को भोगना पड़ेगा। और अभय कुमार के लिए कहा, उसका जीना भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है। जी जाए तब भी ठीक है, मर जाए तब भी ठीक है। भगवान ने कहा, देखो अभय कुमार के वर्तमान जीवन को देखो। एक महामंत्री के पद पर हैं, वो बात अलग है कि पद का मद नहीं है। अभय कुमार महामंत्री जरूर है, लेकिन जैसे सांप के अंदर केचुली होती है, एक बार सर्प केचुली को छोड़ देता है, दोबारा मुड़ के नहीं देखता है। ऊपर से तो लगी हुई है, लेकिन जब छोड़ देता देखता नहीं है। उस काम केचुली में कोई राग नहीं है। अभय कुमार का जीवन भी ऐसा ही है। जैसे कीचड़ में कमल है, कमल में कीचड़ नहीं है। कमल कीचड़ में खिला है, लेकिन कीचड़ से दूर है। ऐसे ही अभय कुमार का जीवन है। राज सत्ता में है, राजमहल में है, उनके मन के अंदर राजमहल नहीं है। महामंत्री पद में है, लेकिन उनके मन के अंदर उसका मद नहीं है कि मैं मगध देश का महामंत्री हूं। राजा सैनिक, वर्तमान के जीवन को देखो, कितने धर्ममय जीवन को जी रहे हैं। और आने वाला जो जीवन है वो देवलोक में जाएंगे, वहां भी सुख ही सुख है, अनंत सुख है। इसलिए जी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका जीना भी अच्छा है और उनका मरना भी अच्छा है। भगवान मेरे लिए, आपके लिए कहा, कान सगरी कसाई के लिए कहा, उसका जीना भी अच्छा नहीं है, मरना भी अच्छा नहीं है। राजा सैनिक, काल सौगरिक जीवन को देखो। हिंसात्मक कार्य करने वाला, जिसका जीवन पापों में रमा हुआ है, 500 जानवर को मारने वाला, जब तक जिएगा जीव हिंसा करता रहेगा। और यहां से मरने के बाद नरक में जाएगा, 7वीं नरक में, फिर एकेंद्रीय पर्याय में आएगा, फिर नरक में जाएगा। 7 नरक करने के बाद भी जिसकी आत्मा को शांति नहीं है, उसका मरना अच्छा नहीं है। बंधु, जीने के बाद जीव हिंसा करेगा, उसके शरीर के अंदर महारोग लगे हुए हैं, बीमारी से भी परेशान है। और जब तक जिएगा हिंसा करता रहेगा, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उसका जीना भी अच्छा नहीं है, उसका मरना भी अच्छा नहीं है। भगवान आपके लिए कहा, मर जाइए। भगवान आपके इस धरातल पर बहुत जरूरत है आपकी, आपके लिए मरने की बात क्यों कही? हे राजा, उसने इस दृष्टि से मरने के लिए कहा
कि जब तक मैं अरिहंत पर्याय में विचरण करता रहूंगा तब तक उपसर्ग को सहन करना पड़ेगा। जब तक मैं इस धरातल पर रहूंगा, इस धरातल पर विचरण करता रहूंगा, अनेक उपसर्गों को सहन करता रहना पड़ेगा। इस दृष्टि से उसने कहा कि भगवान आपका जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। जिस लक्ष्य से आपने भारी जवानी में राज सत्ता को छोड़ के संयम के मार्ग पर बढ़े, जो राजेश्वरी नरकेश्वरी है उससे दूर रहे, साधना के मार्ग पर बढ़ा, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद जब तक इस धरातल पर घूमूंगा कष्ट आएंगे, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए उस देव पुरुष ने कहा कि आप मर जाइए भगवान, एक बार आप मर जाएंगे, उपसर्ग सहन करना नहीं पड़ेगा, आप मोक्ष से चले जाएंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से उसने मुझे मरने के लिए कहा। मेरठ वालों, ये 4 तरह का जीवन है। राजा श्रेणी के जैसा जीवन भी है, अभय कुमार के जैसा जीवन भी है, काल सुग्री कसाई का जैसा जीवन भी है। महावीर का जीवन संभव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 4 जीवन में से हम कौन से जीवन को अपनाना चाहेंगे? बोलो जयनगर वालों। कालसुग्री वाला? इधर महिलाओं से आवाज आई कि महाराज कालसुग्री। अब ये पता नहीं किसने कहा। अब ये देखिए, कालसुग्री जैसा जीवन जीना कोई नहीं पसंद करेगा। हमें जीवन जीना है अभय कुमार के जैसा जीवन, वर्तमान का जीवन भी अच्छा रहे और भविष्य का जीवन भी अच्छा रहे। आज इंसान चाहता है मोक्ष मिले, देवलोक मिले, उसके कर्म नहीं करता है। आज हम सोचते हैं दिन में एक समय कर लिया, हो गया, मुक्ति का टिकट काट लिया। बंधु, एक सामयिक हम करते हैं, क्या सोचते हैं? हो गया हमारा मुक्ति का टिकट। एक सामयिक से हम 24 घंटे की मुक्ति चाहते हैं। एक सामयिक कर लिए और कितने घंटे की छुट्टी? आज 9 से 10 सामयिक कर लिया, अगले दिन बोलो, सोचते एक सामय अगले दिन भी कर लेंगे, हो गया काम। हम आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, आत्मा को ठग रहे हैं। 1 घंटे की सामयिक कर लिया, हमने सोच लिया कि हम देवलोक की रिजर्वेशन कर लिया, देवलोक का टिकट कटा लिया। एक बार खाते हैं तो कितना घंटा काम करता है? सुबह नाश्ता कर लिया, कितना देर काम करेगा? बोलो, 6 घंटे। 6 घंटे सो लिए, फिर अगले 24 घंटे में नींद आएगी। मान लो एक सामयिक का असर हमें कितना देर रहता होगा? हाँ जी मिंटू बाबू, 1 घंटे एक सामयिक का असर कितना देर रहता होगा आपको? बोलो जयनगर वालों। एक सामयिक 9 से 10 कर लिया, उसका असर कितना देर रहता है? एक बार पानी पी लिया 2 घंटा चल सकता है, एक बार खाना खा लिया 6 घंटा असर कर सकता है, 6-7 घंटे की नींद ले ली 24 घंटे काम कर सकता है। लेकिन एक समय कर लिया, उसका असर कितना देर रहता है?
सामयिक करके बाहर चल दिए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बोलो असर है। किसको ठग रहे हैं हम, किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं हम, बोलो। अगर यहां पे एक सामयिक करके उठे, किसी ने टोंट कस दिया, बोलो संभव रहता है क्या? बहुत सारे लोग तो साधु संत के सामने लड़ने लग जाते हैं, उच्च उच्च बोलने लग जाते हैं। ऐसी सामयिक क्या तारेगी किसी को? ये छल है अपने साथ। अरे एक सामयिक का से 24 घंटे होना चाहिए, क्यों नहीं होता? फिर हम चाहते हैं मोक्ष मिले, अपने आप के साथ दगा कर रहे हैं। अब अपने आप को खुश हो रहे, महाराज मैं तो रोज सामयिक करता हूं। अरे असर कितना सामयिक है तो बताओ? असर बसर कुछ नहीं है। अब सामयिक में आके किसी ने छेड़ दिया आपको, बोलो कुछ बोल दिया, क्या सह लोगे? ये सब अपने सब बेईमानी है। कहने के लिए कहते महाराज समता सामयिक, समता के लिए सामयिक है। अरे कहने से क्या होता है? उसके धरातल पर उतरे हो क्या? आपका जीवन समता में है क्या? नहीं है। जीवन जीना चाहते हैं अभय कुमार के जैसा, लेकिन सद्गुण भी तो आए। अभय कुमार के जैसा जीवन जीना तो चाहते हैं, कहते हैं महाराज हमें काल सुग्री जैसा जीवन नहीं जीना है, राजा सैनिक के जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें तो अभय कुमार के जैसा जीवन जीना है। उसके लिए कुछ कर गुजरना पड़ेगा। इसलिए जीवन वही अच्छा है। भविष्य को सुधारो मत, वर्तमान को सुधारो। आज हम वर्तमान के जीवन को नरक बनाते हैं और ऊपर की स्वर्ग की कल्पना करते हैं। हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं। स्वर्ग मोक्ष की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। अरे मेरे भाई पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने जीवन को नंदन वन बनाओ, तभी तो मुक्ति मिलेगी। हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं और हम चाहते हैं महाराज हमें तो देवलोक मिले। देवलोक भी कौन सा? 26वां। हद हो गई भाई, छोटा मोटा देवलोक नहीं महाराज, 26वां देवलोक में जाना है, सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाना है। गजब हो गई। अब बोलने से ही सब मिल जाए ऐसा तो संभव? अरे तीर्थंकर को भी बहुत परिश्रम झेलना पड़ा, ऐसे थोड़ी ना कोई मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवन को बनाना पड़ता है, जीवन को त्याग के मार्ग पर जोड़ना पड़ता है, जीवन को समता से जोड़ना पड़ता है, तब जाके ये जीवन क्या है, महाजीवन बनता है। जीवन क्या है? जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म और मरण के बीच में जो है वो जीवन है। बंधु वो जीवन अल्प है, क्षणिक है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोलो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट। चंद दिनों का जीवन है,
देखो इसमें सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है। देखो इसमें सुख कम है, गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बंधु, किसी युवक से मैंने पूछा, युवक तो जी क्यों रहा है? बोला महाराज, सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए जी रहा हूं। क्या करता है? महाराज इतनी हिम्मत नहीं है सुसाइड करने की, इसलिए मैं जी रहा हूं। आज 90% लोग ऐसे होंगे युवा, मरने की हिम्मत नहीं इसलिए जी रहे हैं। जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, फिर घुट घुट के इंसान जिएगा, हर्ष उल्लास के साथ नहीं, मर मर के इंसान जिएगा। परंतु जिंदगी जीना चाहिए उमंग के साथ। सोचना चाहिए जीवन बार बार मिलने वाला है नहीं, आज मिला है फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए जो जिंदगी मेरे सामने है उसको जी लो। इसलिए जीवन है क्या, फिर समय आएगा तो हम बताएंगे कि जीवन है क्या, ये जीवन का क्या सदुपयोग करना चाहिए, ये जीवन का यथार्थ क्या है, आने वाले समय के अंदर कहने का प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और अधिक वक्ता नहीं लेता हुआ अपनी वक्तव्य पर यहीं पर विराम देता हुआ ओम रम। भगवन्